वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि दोस्तों आप लोग का बहुत सारा प्यार मिला हमारे वीडियोस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। आज हम लोग सेकंड पार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इससे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं वो सारे के सारे टॉपिक को एक एक कर समझेंगे। पूरे आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब मैं अगर वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँगा ना तो आप लोग बहुत ध्यान से फोकस करिएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ से आपके 3 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन पक्का है कि गारंटी है कि वो आएगा ही आएगा। बहुत सारे है ना लोग पढ़ाते हैं, हर लोग को देखिएगा कि ये टॉपिक को जो है थोड़ा सा शॉर्ट कर कर और आगे निकल जाते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, स्टूडेंट लोग जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उनको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना उनमें उनको आंसर देने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। और चूँकि आप लोग जानते हैं कि ई गुरुकुल अकेडमी पे चाहे वो मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फुल कंसेप्ट के साथ आपको एक एक चीज़, एक एक बारीकी चीज़ आपको सब कुछ बताया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, रिफ्रैक्शन क्या है वो जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि मीडियम क्या होता है। मीडियम क्या होता है, और थोड़ा सा आप लोग अगर सब्र करेंगे और पेशेंस रखेंगे, ठीक है ना दोस्तों, ताकि मैं खुलकर आपके सामने एक एक चीज़ खोलता हुआ चला जाऊं, ठीक है ना। और आप लोग का इसी तरह से दोस्तों लाइक है ना और प्यार अपना देते रहें। कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहाँ का कमेंट देखकर उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा आप लोग को। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सर मैं यहाँ 2 डायग्राम लूँगा और दोनों डायग्राम से आपको बारी बारी से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है मेरा केस 1, ये एक आप लाइन देखिए, है ना। इस लाइन को हम लोग कह देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा देखिए ये प्लेन मिरर नहीं है, एक लाइन मैंने खींचा। इस लाइन को है ना फिजिक्स में कहा जाता है इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं दोस्तों? इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या होता है सर? ये जो इंटरफेरेंस है ना ये सेपरेट करता है, सेपरेटिंग टू डिफरेंट मीडिया, है ना, या मीडियम भी आप कह सकते हैं। दो अलग अलग के तरह के मीडियम को ये इंटरफेस जो होता है ना, इंटरफेरेंस, ये सेपरेट करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए अभी आपका ये जो एयर है ये मैंने रखा है मीडियम 1 में, ये मीडियम 1 है, और नीचे अगर ले लें वाटर, ये आपका हो गया मीडियम 2। तो आपने देखा दोस्तों दो अलग अलग तरह का मीडियम लिया गया। मीडियम 1 में हमने एयर की बात कर रखी है और मीडियम 2 में हमने वाटर की बात कर रखी है। अब आप ध्यान से फोकस कीजिएगा कि अगर मैं कोई लाइट रेस को, ठीक है ना, ऑब्लिकली मतलब कुछ सर्टेन एंगल पे, मान लीजिए थीटा एंगल पे मैंने इंसिडेंट करवाया, ठीक है ना, तो अब इस पॉइंट को ओ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन जो होता है दोस्तों आप पढ़ चुके हैं कि सर ये नॉर्मल कहते हैं इसको, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे भी इसको बढ़ाएंगे हम लोग। तो जैसे ही अगर नीचे बढ़ाते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये मेरा हो गया n, और n डैश ये मेरा नॉर्मल रे को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि इस पे क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे नहीं सर। तो अभी लाइट रेज जो है वो एयर मीडियम से ट्रैवल करता हुआ, मान लीजिए कि ये जो इंसिडेंट लाइट है इसका नाम हमने दिया OA, ये इंसिडेंट रे हुआ OA। अब क्या देखिएगा कि सर लाइट रेज का जो ओरिजिनल पाथ है इंसिडेंट लाइट का वो ये होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना हो कि दोस्तों ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड कर जाता है ना। और ये मेरा हो गया आपका OB, और OB कैसा रे हुआ दोस्तों? तो इसको कहेंगे हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्रैक्टेड रे। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको। तो सर आप कह सकते हैं कि हाँ ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में, तो आप पढ़ चुके हैं हमसे एंगल I कहते हैं सर इसको। और ये जो रे बन रहा है नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, इसको हम लोग एंगल R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो लड़के पहली मर्तबा भी आए हैं ना उनको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको कहेंगे सर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल R को कहेंगे फ्रेंड्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, एक एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हाँ, तो यहाँ तक की तो बात हुई। अब आप क्या देखें, आखिर ऐसा क्या कारण है कि जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आया तो ये अपने ओरिजिनल पाथ पे ना जाते हुए ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड कर गया। ये था केस 1, ध्यान से समझिएगा। नंबर 2, ये मैं रख रहा हूँ केस 2, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो अब हमने कहा कि सर कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए कि अब आप इसको जो है ना वाटर ले लीजिए और यहाँ पे फिर से आप एयर ले लीजिए, लेकिन इस बार आप है ना सेकेंड मीडियम जो है आपका वाटर, यहाँ से लाइट को इंसिडेंट कीजिए। तो वाटर मेरा जो है दोस्तों वो कौन सा था, मीडियम 2, ध्यान दीजिएगा। और एयर क्या था मेरा, तो आपने कहा सर मीडियम 1। हाँ, अब आप यहाँ से नॉर्मल खींचिए, तो ये मेरा n और ये मेरा n डैश नॉर्मल हो गया। लाइट को जाना चाहिए था ओरिजिनली एकदम सीधा स्ट्रेट, लेकिन आप क्या देखेंगे कि जब लाइट को सर हम लोग इंसिडेंट करवा रहे हैं किधर से किधर की तरफ, तो आप बोलेंगे हाँ इस बार हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया है डेंसर मीडियम से। अभी आप डेंसर समझिएगा, हम सब बताएंगे क्या डेंसर मीडियम है क्या नहीं। अभी आप ये फिलहाल समझिए कि मैंने एक लेज़र लाइट लेकर वाटर की तरफ से मारा, ठीक है ना, और हमने क्या देखा कि सर ये लाइटेज अपने ओरिजिनल पाथ से ना ट्रेवल करके इस नॉर्मल से बहुत बड़े एंगल से क्या हुआ है ना, रिफ्रैक्ट किया। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा हो गया इस बार रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या हुआ, आप बोलेंगे सर दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस वन इज इंसिडेंट रे, है ना। ये दोस्तों मेरा नॉर्मल है, और आप ये पढ़ चुके हैं कि सर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई कहलाता है, जबकि नॉर्मल, ठीक है ना, और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल आर, जिसको हम लोग कह चुके हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो आपने दो सिचुएशन देखा, क्या कि सर जब लाइट रे एयर से वाटर की तरफ गया तो देखें कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड किया। ठीक है दोस्तों, तो ये केस है व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। घबराएंगे नहीं दोस्तों, है ना, पेशेंस रखिए, 5 मिनट के बाद आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैंने ये केस क्या लिया दोस्तों, केस 1, कि जब लाइट रे ट्रैवल कर रहा हो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, देन आपने क्या देखा, देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ झुक गया दोस्तों, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। जबकि केस 2 जो है दोस्तों, है ना, ये आप लिखिएगा नोट करके कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू a rarer medium, then it bends away from the normal। ये नॉर्मल से दूर भागता है दोस्तों, नहीं। तो ये दो केस था जिसमें मैंने आपको बताया कि सर केस 1, जब लाइट रेज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, और जब लाइट रेज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाता है तो वो नॉर्मल से बेंड करता है दूर, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप बात समझ रहे हैं। तो ये सिचुएशन दो है दोस्तों, जो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ये मीडियम हमेशा आपको ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही देखने को मिलेगा। कौन सा मीडियम है दोस्तों, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। मैं भी बात करता हूँ, तब तक आप इसको राइट डाउन करो। सो प्लीज़ टेक योर टाइम।
आइए स्टूडेंट, अब हम लोग मीडियम को बहुत अच्छे तरह से समझने की कोशिश करेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे। देखिए, जब तक आपका अगर बेसिक अच्छा नहीं रहेगा ना, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, छोटी छोटी बातें अगर आपको पता रहेगा ना दोस्तों, तो आपको कहीं भी आप चले जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम कभी जीवन में ना होगा। लेकिन अगर यही छोटी छोटी बातें अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा ना, तो फिर आपके स्कूल के टीचर में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, मैं प्री फाउंडेशन फैकल्टी हूँ, है ना, जेई के लिए, नीट के लिए और ओलंपियाड एक्सप्लोरर हूँ। तो जाहिर सी बात है, मेरी टीचिंग स्टाइल, है ना, स्कूल के टीचर के स्टाइल से मैच तो नहीं करेगा दोस्तों, है ना। और मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको स्कूल से बेटर नॉलेज दे सकूँ। जो आपके स्कूल में टीचर पढ़ा रहे होंगे, नो डाउट वो अपने जगह पे बेस्ट है, लेकिन मैं भी अपने जगह पे दोस्तों बेस्ट हूँ, ठीक है ना। और आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूँ नॉलेज ना, वो अपने आप में एक बेस्ट नॉलेज है, ठीक है। इसलिए आप लोग अगर वीडियोस को स्किप कर रहे हैं या नेगलेक्ट करके चले जा रहे हैं, तो शायद आप लोग एक बहुत अच्छी चीज़ खो देंगे, ठीक है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एकदम पेशेंस रखिए, क्योंकि मैं हर लेक्चर का पहला अगर चीज़ टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो मैं समय लेता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैं समय नहीं लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। आइए, हमने देखा कि सर, जब एयर से वाटर की तरफ लाइट आया तो वो नॉर्मल की तरफ झुक गया, और जब वाटर से एयर की तरफ लाइट गया तो वो नॉर्मल से दूर भागा, है ना। तो आखिर ये दोनों घटनाएं घट क्यों रही हैं, तो उसके पीछे एक ही चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों, वो है आपका मीडियम। देखिए, हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजरते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एयर देखा होगा, एयर देखा तो नहीं गया होगा, एयर ले लीजिए आप, वाटर ले लीजिए, ग्लास लीजिए। तीन तरह का हमने अभी मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो तीन तरह का मीडियम है, अगर आप इसमें लाइट अगर इंसिडेंट करवाएंगे ना, तो ये ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट मतलब होता है पास आउट करना। तो आप एयर में भी अगर लाइट मारेंगे तो उससे भी पास करता है, एयर मीडियम से भी लाइट पास करता है, ट्रांसमिट करता है। अब वाटर में अगर लेज़र बीम मारेंगे ना, तो भी आप देखेंगे सर कि वाटर में भी ट्रांसमिट कर जाता है लाइट रेज और पास करता है वाटर से भी। सिमिलर केस है ग्लास के साथ। तो आप अगर ग्लास में भी लाइट मारोगे ना, लेज़र लाइट, तो आप देखोगे कि सर कुछ ना कुछ लाइट रेज एकदम पार कर रहा है उसके। तो अगर किसी भी मीडियम से अगर लाइट रेज पास कर रहा है, तो उस आधार पे मीडियम को हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। और कोई भी लाइट हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम से ही पास आउट करेगा कंप्लीटली। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो इस जगह पे हमें सबसे पहले समझना होगा कि सर ट्रांसपेरेंट मीडियम आखिर होता क्या है। तो जैसा कि आप बोर्ड पे लिखे हैं, जो अक्षर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। ट्रांसपेरेंट मीडियम इज़ दैट मीडियम थ्रू विच लाइट पासेस, है ना। तो वैसा है ये मीडियम जिससे अगर लाइट अगर आप पास करेंगे तो ये कम्प्लीटली पास कर जाता है। देख लीजिए, है ना, अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास और ट्रांसमिटेड, इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब ट्रांसपेरेंट अगर मीडियम अगर आप हम लोग समझ गए हैं, तो आपको दो ही तरह का मीडियम अभी और पढ़ना है। एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एक होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बोलिए कोई बात है जो आपको नहीं समझ में आ रही होगी। आप बोलेंगे नहीं सर ठीक है, आगे बढ़िए। तो आइए आगे बात करते हैं। सर, इस ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम लोग दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। आप समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए कि मैं अगर इस रूम में अगर मैं वीडियो इस क्लासरूम में अगर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और यहाँ अगर 100 बच्चे का क्राउडनेस होगा, तो आपको चलने में प्रॉब्लम होगा। अगर आपको इस गेट से उस गेट जाना होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इस केस में आपकी स्पीड क्या होगी दोस्तों, या वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि 5 ही बच्चे हैं इस बड़े से हॉल में, ठीक है ना, और उनको इस गेट से उस गेट पे जाना हो, तो क्या उनको कोई रोकेगा, कोई उनके, है ना, रास्ते में कोई हिंड्रेंसेस है, आप बोलेंगे नहीं सर। कोई ऑब्स्टेकल्स है, आप बोलेंगे नहीं सर। तो वो आसानी से अपने स्पीड से चला जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है, जब क्राउड ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो आपको जो नॉर्मल आपका स्पीड है वो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर क्राउड कम है, इसका मतलब वहाँ का एयर मॉलिक्यूल का डेंसिटी कम है, और अगर एयर मॉलिक्यूल का डेंसिटी कम है तो आप अगर लाइट वहाँ से मारेंगे तो आप कम्प्लीटली वो तुरंत चला जाएगा और बहुत हाई स्पीड से जाएगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है ना, और लाइट की स्पीड मैक्सिमम कब होगा, जब एयर मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या हो, कम हो।
तो उस मीडियम को कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ऑप्टिकल मतलब ही होता है दोस्तों लाइट, है ना, समझ रहे हैं ना। तो ऑप्टिकल अगर डेंसिटी कहता है इसका मतलब लाइट की डेंसिटी की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो अगर सर आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि जिस मीडियम में एयर मॉलिक्यूल की डेंसिटी, ठीक है ना, अगर आपका मैक्सिमम होगा तो लाइट को जाने में तकलीफ़ होगा, और अगर लाइट को जाने में तकलीफ़ होगा तो वो मीडियम कैसा कहलाएगा दोस्तों, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाएगा, जिसकी वजह से लाइट की स्पीड कम जाएगी। आप बात समझ गए होंगे। जबकि जिस मीडियम में एयर मॉलिक्यूल की डेंसिटी काफ़ी कम हो, तो अगर आप उस मीडियम में अगर लाइट पास करते हैं ना या ट्रांसमिट करते हैं ना, तो लाइट एकदम बहुत तेज़ी से आर पार हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। तो ऐसे मीडियम में क्या होगा, लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा हो, डेंसिटी कम हो, वैसे मीडियम को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ठीक है दोस्तों। अब आइए आपके बोर्ड पे जो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो आप लोग के लिए लिखा गया है, उसी को आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है। जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे दोस्तों, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे भी आपको मैं इसका डेफिनेशन आपको सिखाऊंगा कि व्हाट इज़ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और व्हाट इज़ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है दोस्तों। आइए, कहता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है, इफ़ द ऑप्टिकल डेंसिटी, याद रखिएगा दोस्तों, ये जो ऑप्टिकल है इसका मतलब ही होता है लाइट, ठीक है। तो इफ़ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज़ लो, अगर डेंसिटी क्या हो दोस्तों ट्रांसपेरेंट मीडियम का लो हो, है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम क्या होगा, हाई होगा। मैंने बताया रखा है ना कि अगर डेंसिटी कम हो, अगर इस क्लासरूम में बच्चे 5 हो तो आसानी से अगर उसको भेजेंगे तो आराम से जाएगा, कोई रुकावट की बात नहीं है। तो जाहिर सी बात उसकी स्पीड ज़्यादा होगी उस मीडियम में। सच अ मीडियम इज़ नॉन एज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। जबकि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लिखा गया है कि इफ़ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज़ हाई, अगर डेंसिटी हाई हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और सच अ मीडियम इज़ नॉन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ, सर पहले मैं एयर को कंपेयर करना चाहता हूँ वाटर से, और फिर वाटर को मैं कंपेयर कर दूंगा ग्लास से। तो पहले आप बताइए, अगर इन दोनों में हम कहें तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन है, तो आप बोलेंगे ऑब्वियस सी बात है सर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो जाएगा वाटर। और इस केस में ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कौन हो जाएगा दोस्तों, एयर। तो एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, इस वजह से इसकी लाइट की स्पीड को वो क्या कर देगा, स्लो कर देगा, समझ रहे हैं ना। जबकि अगर मैं वाटर और ग्लास को कंपेयर करूं, वाटर और ग्लास को कंपेयर करता हूं, तो यहाँ पे वाटर जो होगा ना सर दोस्तों, वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो जाएगा, जबकि ग्लास जो होगा वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा इस सब बात को जो मैं बता रहा हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर एक लड़का लेज़र लाइट वाटर में मारता है ना, तो वहाँ देखा गया कि वाटर में जो लाइट का स्पीड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सेम लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू अ ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है, क्योंकि ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है। अगर ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। आप बात समझ रहे हैं दोस्तों। ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होने की वजह से लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत, आप बोलेंगे सर एयर को ग्लास से भी तो कंपेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एयर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और यहाँ ग्लास जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैंने 2 केस बताया कि सर अब ये याद रखिएगा कि व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो आप याद रखेंगे सर इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुकता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों, सर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड जो होती है ना वो स्लो हो जाती है, स्लो होने की वजह से वो अपने ओरिजिनल पाथ से रिफ्रैक्ट कर कर नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। और यही केस 2 में आपको बताया गया था, ये केस 1 था जो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आपको ड्रॉ किया था, और सेकंड केस में आपको ये बताया गया था कि कोई लाइट रेज अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के अलोंग ट्रांसमिट करते हैं
या इंसिडेंट करते हैं तो ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाने के बाद ये बेंड कर जाएगा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ऐसा क्यों सर? तो आपने लाइट इंसिडेंट कहाँ से करवाया दोस्तों? आपने लाइट इंसिडेंट करवाया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, यहाँ मान लीजिए कि वाटर है और यहाँ मान लीजिए कि एयर है। तो सर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ तो बहुत अच्छे शानदार स्पीड से जा रहा था जो नॉर्मल स्पीड था, लेकिन है ना जब ये वाटर में जा रहा था तो इसकी स्पीड कम थी, लेकिन जब ऐसे ही इसको एयर मिला मीडियम तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और ये बेंड कर जाएगा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से ये दूर भागा। दोस्तों समझ में आ रहा है? तो आप क्या देख रहे हैं सर कि लाइट कभी है ना बेंड कर रहा है टुवर्ड्स दी नॉर्मल और कभी लाइट बेंड कर रहा है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट की जो घटना है व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब किसी भी लाइट रेज को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं या इंसिडेंट करवाते हैं ऑब्लिकली, देख लीजिए ऑब्लिकली है इंक्लाइंड प्लेन, सर्टेन एंगल पे अगर हम लोग ट्रांसमिट करवाएं ना या इंसिडेंट करवाते हैं लाइट रेज को, तो आप क्या देखते हैं दोस्तों, या किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, ये बेंड कर रहा है कभी नॉर्मल की तरफ कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट की घटना है ना, फेनोमिनन है ना, दैट फेनोमिनन इज नॉन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले आपको ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए था। अब अगर मैं आपको क्लास को अगर आगे बढ़ाऊंगा ना तो आपको एक एक चीज़ बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इसलिए बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, तो हम लोग अब एक बहुत बेहतरीन डेफिनेशन के साथ आ गए कि सर अगर एग्ज़ाम में पूछता है व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आप क्या बोलेंगे? सर द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट है ना व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली इज नॉन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप क्या बोलेंगे सर? द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास ऑब्लिकली। आपको ये वर्ड लिखना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, ऑब्लिकली है ना लाइट को ट्रांसमिट कर रहे हैं या इंसिडेंट करवा रहे हैं किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में। तो अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बेंड कर जाता है या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो लड़के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के डेफिनेशन में ये वर्ड ऑब्लिकली नहीं लिखते हैं तो उनका डेफिनेशन प्रॉपर नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मली अगर किसी लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करवाते हैं दोस्तों, तो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन लाइट सीधे की सीधे क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा, ये बेंड करेगा ही नहीं। तो जो टीचर अगर स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं ना तो उनको ये चीज़ लिखवाना चाहिए कि लाइट ऑब्लिकली क्या होना चाहिए, पास करना चाहिए। समझ रहे हैं दोस्तों? क्योंकि अगर परपेंडिकुलरली पास करता है ना तो आगे मैं प्रूफ कर कर दिखा दूंगा कि सर मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जब डेफिनेशन लिखा रहा हूँ तो ये वर्ड ऑब्लिकली क्यों ऐड कर रहा हूँ। आप स्कूल में भी पढ़िएगा, वहाँ पर भी आपको ये डेफिनेशन ऑब्लिकली वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। टीचर सिंपली बताएंगे कि अरे भाई साहब व्हेन लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ट्रैवल करता है ना, तो ये जो बेंडिंग का घटना है, ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये 7th 6th क्लास के बच्चे को बताते तो अच्छी बात है, लेकिन आप 10th में आ चुके हैं तो आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन भी आना चाहिए, ठीक है दोस्तों? तो आप क्या बोलेंगे सर कि जब लाइट ऑब्लिकली पास करता हो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट की घटना है इसी को दरअसल क्या कहते हैं दोस्तों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आप समझ गए होंगे। अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की घटना क्यों होती है? क्योंकि डिफरेंट मीडियम में आपने क्या देखा कि सर एयर में लाइट की स्पीड कुछ और है, वाटर में लाइट की स्पीड कुछ और है, ग्लास मीडियम में लाइट की स्पीड कुछ और है तो तीनों का तीनों ट्रांसपेरेंट मीडियम, लेकिन हर मीडियम में डिफरेंट मीडिया के लिए लाइट का डिफरेंट स्पीड है। हर मीडियम में लाइट की डिफरेंट स्पीड होती है। फॉर डिफरेंट मीडिया द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑल्सो डिफरेंट। आप बात समझ रहे हैं ना? इस वजह से आपने क्या देखा कि सर कहीं स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है किसी मीडियम में, तो किसी मीडियम में स्पीड लाइट का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब लाइट एक मीडियम से ट्रैवल करता हुआ दूसरे मीडियम में आता हो या दूसरे मीडियम से ट्रैवल करता हुआ पहले मीडियम में आता हो, तो लाइट की स्पीड रैंडमली चेंज कर जाती है।
और इसी चेंज की वजह से, है ना, लाइट का जो स्पीड चेंज होता है ना दोस्तों, यही दरअसल रीज़न है, कॉज है बिहाइंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आप यही जवाब देंगे कि सर जब लाइट, ठीक है ना, ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो लाइट की जो स्पीड है ना वो चेंज कर जाती है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस because the speed of light, है ना, changes when light goes from one medium to अनदर मीडियम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ और आप लोग समझ भी रहे होंगे। इन केस अगर किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर नहीं समझ में आता है ना तो दिल खोल के पूछो, ठीक है ना। जब तक तुम अपने अंदर के हेजिटेशन को बाहर नहीं निकालोगे, जो काम तुम स्कूल में करते हो, अपने क्लासरूम में करते हो, वही अगर ऑनलाइन करोगे ना तो फिर तो बात नहीं बनेगी दोस्तों। इसीलिए आप लोग दिल खोल कर क्वेश्चन पूछिए। जहाँ जो टॉपिक नहीं समझ में आता आप हमको वहीं रोकिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए कि सर हमें ये चीज़ नहीं आया था समझ में। लेकिन चूँकि दोस्तों ये ऑनलाइन है, इसमें आप लोग जो है वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करिए, पीछे ले जाइए, आगे ले जाइए, जहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, प्लस पॉइंट ही है। लेकिन क्लास में क्या होता है कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो फिर आपका मेरे पास शब्द नहीं रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं अगर यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ ना तो आप वीडियोस को रिवाइंड करके जितनी मरतबे देखना चाहते इस देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब तक आप देखिए जब तक आप सीखते नहीं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो हमने क्या बोला सर कि ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की घटना है ना, ये क्यों होती है? क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है ना तो इसकी स्पीड चेंज कर जाती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की घटना होती है, ठीक है। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, तब तक आप लोग राइट डाउन करें। आइए स्टूडेंट ध्यान से समझते हैं कुछ कॉमन फेनोमिनन जो हम अपने डेली लाइफ में देखने को हमको मिलता है। जहाँ पे देखिए फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, हम लोग अपने डेली लाइफ में पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन किसी को पता नहीं चल रहता है कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं। अब आपको मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आप ये हमेशा देखते होंगे लेकिन कभी आपने गौर नहीं किया। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और क्लियरिफाई हो पाए कि सर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या क्या घटनाएं घटती है और आगे चलकर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सम एग्जांपल बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अ स्टोन और अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ अ बकेट फिल्ड विथ वाटर है ना अपीयर्स टू बी रेज्ड। तो आप ये सारे एग्जाम्पल आप कर देखो घर पे, है ना। प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है ना। आप प्रैक्टिकल कीजिए, खुद से कीजिए। ये जितने भी कॉमन एग्जाम्पल है ना दोस्तों, आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। एक बाल्टी लीजिए, बकेट लीजिए, उसको पानी से भर दीजिए, उसमें 2 को सिक्का या 3 को सिक्का आप गिरा दीजिए। जब आप ऊपर से देखेंगे ना तो सिक्का आपको ऊंचा दिखेगा नहीं, तो उठा हुआ दिखेगा। ये किसकी वजह से होता है दोस्तों? मात्र और मात्र इसके पीछे जो रीज़न है, कॉज है, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है द लेटर्स प्रिंटेड ऑन द पेज। आप बुक ले लीजिए, उस बुक के ऊपर एक ग्लास का कोई भी चीज़ अगर रख देते हैं और तब उसको अगर आप देखते हैं ना तो वो भी लेटर आपको उठा हुआ दिखेगा, अपने एक्चुअल साइज से थोड़ा सा ऊपर आया हुआ दिखेगा, रेज्ड पोर्शन में दिखेगा। द लेटर्स प्रिंटेड ऑन द पेज ऑफ अ बुक अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब प्लेस्ड ओवर द प्रिंटेड पेज। तो अगर आप एक ग्लास स्लैब को रख कर ऊपर से देखेंगे ना तो आपके लेटर्स क्या दिखेंगे दोस्तों? रेज्ड हुए होंगे, है ना, ऊपर दिखेंगे, उठे हुए दिखेंगे। आप समझ रहे हैं ना। दिस फेनोमिनन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन या कम्स अंडर द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थर्ड देखिए कि अगर एक पेंसिल को अगर आप पार्सली इमर्ज्ड कर देते हैं ना पानी में, जो पानी भरा हुआ है किसी ग्लास में, तो आप क्या देखेंगे? पेंसिल भी थोड़ा सा, अगर साइड से देखेंगे, देखिए अब पेंसिल पार्सली इमर्ज्ड इन वाटर इन अ ग्लास अपीयर्स टू बी बेंट
वो झुका हुआ दिखेगा, मुड़ा हुआ दिखेगा एट दी वाटर्ड सरफेस। तो आप क्या देखेंगे कि सर कि अगर मान लीजिए कि ये मेरा है ना एक ग्लास है, तो आप इस पेंसिल को देखेंगे, अगर पेंसिल को आप यहाँ पे सबमर्ज कर देंगे ना, ठीक है ना, तो पेंसिल आपको ऐसा नहीं दिखेगा, ये पेंसिल आपको थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, उठा हुआ दिखेगा। ये इसका एक्चुअल डेप्थ है, लेकिन ये इतना ऊंचा आपको दिख रहा है, थोड़ा बेंड किया हुआ रहेगा। ये भी घटना किसकी वजह से होता है दोस्तों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक, अगर किसी भी ग्लास में है ना एक नींबू डाल दो, है ना, ये एक लेमन है ना, या फिर कोई लड़की बोलेगी सर हमको नींबू पसंद नहीं है, तो अंडा डाल दो, ये एग है, और तब यहाँ से आँख लगाओ और देखने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो ये अंडा का साइज जो होगा एक्चुअल साइज से बड़ा दिखेगा। ठीक, यहाँ पर भी आँख लगाओ और देखने की कोशिश करो, तो ये लेमन का जो साइज है अपने ओरिजिनल साइज से थोड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है ना। तो ये जो साइज में चेंजेस हो रहे हैं ना दोस्तों लेमन या एग में, जब साइड व्यू ले रहे हैं ग्लास का, तो ये भी घटना किस पे बेस्ड होता है दोस्तों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिन बच्चों को नहीं आया ना, वीडियो पढ़ा हुआ है दोस्तों, आप लोग उसको 10 बार रिवाइंड कर देखिए, 5 बार रिवाइंड कर देखिए, जितनी बार आप देख सकते हैं दोस्तों उतनी बार देखिए। आपका एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर रेज्ड हो जाएगा। वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से नहीं दोस्तों, वो मेरे पढ़ाने के लाइफ स्टाइल से आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ दोस्तों, इसलिए आपका है ना लाइक, शेयर और कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर आप इस तरह के वीडियोस चाहते हैं ना दोस्तों, तो आप रेगुलर बेसिस पे लाइक वीडियोस पे करते रहें, अपना प्यार यूँ निछावर करते रहें दोस्तों। मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक एक कर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दबा के लाइक करना दोस्तों, शेयर करें और अच्छे कमेंट से भर दो दोस्तों, है ना। अगर बुरा भी कमेंट करना चाहते हो तो उससे भी भर दो दोस्तों, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। लेकिन हाँ, आप लोग पढ़ाई करते रहें, ठीक है। आप कमेंट करें चाहे नहीं करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग जो है दोस्तों, ठीक है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। एक बार जो लड़का ई गुरुकुल एकेडमी पे आ गया ना, मैं उसको गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, वो दूसरे चैनल पे जाएगा नहीं मुड़ के, क्योंकि इतना अच्छे से कोई नहीं पढ़ा रहा है। मैं भी देख रहा हूँ ऑनलाइन मार्केट कितना ख़राब किया हुआ है लोग, समझ रहे हैं ना दोस्तों। खैर चलिए, दूसरे लोग क्या करते हैं उनसे वो कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। आप लोग आराम से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है ना। और वीडियोस को, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो दोस्तों, वीडियो को बार बार प्ले कर आप लोग रिवाइंड करते चले जाएं, रिवीजन करते चले जाएं, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों ई गुरुकुल एकेडमी को। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।